दोस्तों, अगर देखा जाए कि एक से बढ़ के एक अमरीकी जो ओहदेदार है वो भारत आना चाहता है इन्वेस्टमेंट करने के लिए। अभी जेडी वैंस जो हैं अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट, अमेरिका से इटली इटली से भारत पहुंचे हैं। और जी पाकिस्तान की बात अगर करें तो बात करेंगे अली अमीन गंडापुर साहब की। जी हाँ, जो कि चीफ मिनिस्टर हैं केपीके के। इनके लिए जी वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए गए हैं और जिसपे कि जमानत भी नहीं हो सकती। क्या ये टैरिफ का हथियार जो है मुसलसल काम करेगा या फिर अमेरिका के गले पड़ जाएगा? लीबिया के अंदर देख लें आप क्या हालात हैं, यमन के हालात देख लें, हुतीज और दूसरे जो आपस में लड़ रहे हैं, अफगानिस्तान के हालात देख लें, पाकिस्तान के हालात देख लें, बांग्लादेश के हालात देख लें। हम पाकिस्तानी अमेरिकन काश पटेल पैदा नहीं कर पाए। हम यहाँ पे गूगल और सीईओ के गूगल और तो एलॉन मस्क की भी कॉल आ गई नरेंद्र मोदी को, और वो कह रहे हैं कि मैं इसी साल आपको विजिट करने आना चाहता हूँ। और इंडियंस क्या कहते हैं? इंडियंस कहते हैं कि नहीं, आप एक आइडियल फॉरेन इन्वेस्टर नहीं हैं, हम आपको वो सारा कुछ नहीं दे सकते जो आप चाहते हैं। मुझे भी नीचे कमेंट बॉक्स में कुछ लोग कहते हैं कि नाजिया इलाही खान बीजेपी की पेड एजेंट है, इसे सिर्फ मुसलमानों के अगेंस्ट बोलने के लिए, मुसलमानों के अगेंस्ट कैंपेन चलाने के लिए लॉन्च किया गया है। मैं बताती चलूं कि अरब में, पूरी अरब कंट्री में जो हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री को दर्जन दर्जन भर अवार्ड मिला है वो भी मुस्लिम कंट्रीज ने ही दिया है। तो ये जो अफवाह लोग स्प्रेड करते हैं और कुछ आतंकी और भगोड़े लोग जाकर के जो पाकिस्तान में बताने की कोशिश करते हैं। जी हाँ, और कहा यह जा रहा है कि जो इन्होंने एक लाहौर में पॉलिटिकल रैली की थी उसके अंदर पुलिस के ऊपर हमला किया गया था और मारा पीटा गया था। तो जी 5 अक्टूबर को लास्ट ईयर ये प्रोटेस्ट चला था और कहा यह जा रहा है कि अली अमीन गंडापुर साहब जो हैं वो अदालत में पेश नहीं हुए और अब उनके खिलाफ जो है वो नॉन बेलेबल वारंट साहब के सीईओ प्रोड्यूस नहीं कर पाए। अमेरिकनों ने इस वक्त काम करना छोड़ दिया है। दर हकीकत ये भी कहना मुबालगा राय नहीं होगी कि अमेरिका को इस वक्त इंडियन अमेरिकन चला रहे हैं। वो कहते हैं कि मैं आते ही वॉशिंगटन डीसी के अंदर जो हूवर बिल्डिंग है FBI कि भारत में मुसलमानों को बहुत अत्याचारित किया जाता है, तो यहाँ पर नाजिया इलाही खान एक मुसलमान आपके सामने बैठी है और सीना चौड़ा करके बुलंद आवाज में आपसे कह रही है कि मैं एक प्राउड मुस्लिम हूं और भारत के पुत्री हो। मुझे एक बात बताइए कि 70% ईरानियन ने इस्लाम छोड़ दिया है और मोर देन 50%। सो जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। तो दोस्तों, जैसा आप सभी को पता होगा कि अभी जेडी वेंस भारत आए थे घूमने के लिए, जो कि अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट है, वो भी अपने परिवार के साथ। और यहाँ पे जब वो लोग आए, उनका जो वेलकम हुआ, जो उनका ग्रैंड वेलकम हुआ उनके परिवार का, तो वो देख के तो जेडी वेंस काफी ज्यादा खुश हुए। मोदी साहब ने अपने साथ उनको घुमाया, अपने भारत की संस्कृति दिखाई और दोस्तों काफी अच्छे तरीके से उनका ख्याल रखा गया और काफी ज्यादा उन्होंने हमारी भारत की हॉस्पिटैलिटी को लेकर तारीफ करी। और दोस्तों, इसको देख के जो एलन मस्क है, टेस्ला के मालिक, जो आपको पता हुआ एलन मस्क कितना अमीर बंदा है, कितना पावरफुल बंदा है अमेरिका का। तो दोस्तों, उनकी भी कॉल आ गई मोदी जी को कि वो कह रहे हैं कि इस साल के अंदर अंदर हम आना चाहते हैं भारत। क्योंकि देखो दोस्तों, भारत के अंदर भी हर कोई बहुत ही ज्यादा बिजनेस करने के लिए उतावला हो रखा है, क्योंकि उनको पता है कि जो भारत के साथ एक बार बिजनेस करेगा उसको बहुत ही ज्यादा प्रॉफिट होने वाला है। और अमेरिका और भारत की तो दोस्ती काफी अच्छी है। तो मस्क भी आके यहाँ पे बिजनेस की बातें करना चाहते हैं, पर भारतीय कहते हैं कि हम बस इलॉन मस्क के साथ बिजनेस नहीं करना चाहते। और वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान भी चाहता है कि उनके यहाँ अमेरिकी लोग आए, बिजनेस के लिए कुछ ना कुछ करें। पर अमेरिकी लोग वहाँ इसलिए नहीं जाते हैं क्योंकि पाकिस्तान हमेशा चाइना से मदद मांगता है और चाइना वाले हमेशा पाकिस्तान को मदद देते हैं, और चाइना अमेरिका की कभी बनती नहीं बढ़िया से। तो इसी चक्कर में कोई भी बड़ा आदमी पाकिस्तान में जाके बिजनेस नहीं करना चाहता। वो हमेशा चाहता है कि भारत के साथ ही बिजनेस करे, क्योंकि भारत के साथ प्रॉफिट ज़्यादा है और पाकिस्तान में प्रॉफिट नहीं है। तो दोस्तों, आइए देखते हैं कि बाकी मीडिया का इसके ऊपर क्या रिएक्शन है। और यहाँ पाकिस्तान में कोई फॉरेन इन्वेस्टर वेस्ट से नहीं आ रहा, अमेरिका से नहीं आ रहा। हमने तो अमेरिका के साथ मिल के बड़ी जंगें भी लड़ी हैं, बड़ी कुर्बानियां भी दी हैं, लेकिन जिस स्पीड से हम चाहते हैं कि अमेरिका से इन्वेस्टर आए, वो नहीं आ रहे। उसकी सारी बात है, पहली वजह है चाइना। इस बात को थोड़ा समझने की जरूरत है।
कि जब चाइनीज की इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान ने सी पैक के जरिए आ गई तो फिर और यहाँ पे कौन आएगा? पाकिस्तान की सारी जो टेक्नोलॉजी आप ले रहे हैं चाइना से, तो अमेरिकन कहाँ से आएंगे यहाँ पे? इंडियंस बार बार एक ही चीज अमेरिकन को कहते हैं कि वी विल स्क्रूटनाइज इन्वेस्टमेंट्स। अभी हाल ही में मैं देख रहा था, इंडिया के आई थिंक फाइनेंस मिनिस्टर है, वो क्या नाम है उनका, गोयल साहब, तो वो आई थिंक इफ आई हैव प्रोनाउंस द राइट नेम, गोयल साहब या गोशाल साहब, तो उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा हम उस इन्वेस्टमेंट को स्क्रूटनाइज करेंगे, हर मुल्क से हर इन्वेस्टमेंट हम नहीं ले सकते। वो बेसिकली अमेरिका को पैगाम दे रहे थे कि हम आपकी जो नेशनल सिक्योरिटी कंसर्न्स हैं उनको एड्रेस करेंगे, हम चाइना को हवावे या कुछ और यहाँ पे नहीं लेके आने देंगे। जिस तरह यूरोप और बरतानिया के अंदर अमेरिका ने मना किया कि आप ऐसी इन्वेस्टमेंट वहां पे चाइनीज इन्वेस्टमेंट नहीं लेंगे। अब कहा जा रहा है कि फॉर एग्जाम्पल एलॉन मस्क जो है, अगर आप उन्हीं की बात कर लें, इंडिया बड़ी सख्त बार्गेनिंग कर रहा है एलॉन मस्क के साथ जब व्हेन इट कम्स टू एलॉन मस्क। अब लेकिन एलॉन मस्क पहुंच गए व्हाइट हाउस में। अब एलॉन मस्क कहा जाता है कि वो जो टर्म्स एंड कंडीशन है वो सेट करेंगे। अब एलॉन मस्क टर्म्स एंड कंडीशन सेट करेंगे। अगर 245% टैरिफ लगा दिए हैं अमेरिका ने चाइना के ऊपर, तो किस पोजीशन में चाइना से पैसा जो है वो कमा सकते हैं? सवाल ही पैदा नहीं होता। मैं अगले दिन एक जगह लेक्चर देने जाने लगा था, तो आई जस्ट बस आपसे बात करते करते मेरे कुछ पॉइंट्स मेरे जेहन में आए कि फॉर एग्जांपल अमेरिकन बात करते हैं जी के एक वक्त हुआ करता था अमेरिकन बात करते थे डी रिस्किंग की, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने क्या किया? उन्होंने की डी कपलिंग, उन्होंने इकोनॉमी अलहदा कर दी। उन्होंने कहा जी सॉरी, हम आपके साथ काम नहीं करने जा रहे। अब मुझे ये बताएं कि यूएस चाइना जो ट्रेड है that is more than $650 billion. US China trade is more than $650 billion, जिसमें अमेरिकन को 450 450 बिलियन डॉलर इंपोर्ट करते हैं। मुझे सिर्फ इतना बताएं कि अब एलॉन मस्क जो है वो तो ये 450 बिलियन भी गए ना, 245% कौन टैरिफ देगा अमेरिका के अंदर? और ये जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बताना चाहते हैं इंडिया के अंदर, वो अपने 2 स्टोर खोलना चाहते हैं, 2 स्टोर इलेक्ट्रिक व्हीकल के खोलना चाहते हैं। अब इंडिया भी अलाउ करना चाहता है और अब एलॉन मस्क भी जाना चाहते हैं, और अब इंडिया लिवरेज इख्तियार करेगा। आप देखें, इंडिया इज थिंकिंग अबाउट यूएस विज़-अ-विज़ चाइना को दिमाग में रखते हुए। इफ द चाइनीज रिटेलिएटेड, द डेस्टिनेशन इज इंडिया। सो एलॉन मस्क भी पैसा लेके आ रहे हैं। कितना पैसा लेके आते हैं? एलॉन मस्क को भी तो यूरोप के अंदर बहुत सारा मसला पैदा रहना, तो एलॉन मस्क पूरी की पूरी साउथ एशिया में, जितनी भी साउथ ईस्ट एशिया में, एशिया पैसिफिक में, अफ्रीका में जो इन्वेस्टमेंट है वो इंडिया से कर सके, बैठ के चीजें कर सकते हैं। स्टेबल इकोनॉमी है। ये जो अभी मसला क्या था, कहा जाता है द डिटरेंस, द बिगेस्ट डिटरेंस जो इंडिया की थी वो हाई टैरिफ्स थे। 12% टैरिफ लगाए हुए थे ऑन इंपोर्टेड व्हीकल्स। अब वो यहाँ पे जो है वो करना चाहते हैं। अब वो लग्जरी ईवीज यहाँ पे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आ सकती हैं, और अब वो समझते हैं कि इट्स ऑल फाइन, अब हम आके यहाँ पे पैसा लगा सकते हैं। वो कहते हैं जी ठीक है, आप टेस्ला हो, स्टारलिंक हो, हर चीज़ हम अफोर्ड कर सकते हैं। मैं जो चीज़ आपको बताने लगा था, देखिए द पॉइंट हियर इज टू अंडरस्टैंड, चाइना के साथ जो इंडिया अमेरिका की जो ट्रेड है वो दैट विल फॉल बाय 80%, सो दैट गिव्स एन एक्सेस टू इंडिया। अगर एप्पल अपने 1.5 मिलियन फोन्स यहाँ से उठा सकता है, 80% वहाँ से जो इम्पोर्ट है, वो ट्रेड है, वो चाइना के साथ कम हो जाएगी, तो पीछे रह क्या जाएगा? पीछे जो सिर्फ इंडिया रह जाता है। अब जारी बात है टेस्ला की सारी लीडरशिप काम कर रही है,